बच्चों, उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और नीट के लिए आप जबरदस्त जान लड़ा के मेहनत करते हैं कि एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में आपका सिलेक्शन मिल जाए। लेकिन समय इतना कम होता है कि बहुत तेजी से सवाल लगाने पड़ते हैं। तो आपको नीट के एमसीक्यूज की क्या ट्रिक्स, यानी पढ़ाई तो आप करेंगे ही, उसके साथ कैलकुलेशन में या किसी और चीज में कैसी ट्रिक्स हम लगाएं जो हम बहुत तेजी से सवाल लगा पाए। तो आइए फटाफट इस वीडियो को देखते हैं, शुरू से अंत तक वीडियो देखिएगा जिससे क्लैरिटी आपको मिल जाए कि ये टूल है, इनकी मदद से आप अपनी चीजों को स्पीड अप कर सकते हैं और सवालों को बहुत सही तरीके से लगा सकते हैं। तो आइए बात को शुरू करते हैं कि नीट एमसीक्यू 1 मिनट के अंदर कैसे लगा सकते हैं। जैसा आपको मालूम है कि एनटीए जो सिलेबस रिलीज भी करता है वो किसी और बुक के लिए रिकमेंड नहीं करता एनसीईआरटी के अलावा। तो कोई एडिशनल बुक आपको रिकमेंड नहीं की जाती कि ये पढ़िए, यहां से हम पूछेंगे। जो कुछ पूछा जाना है वो एनसीईआरटी के आसपास का ही रहता है, यानी आपके पास जो बेस्ट रिसोर्स रहते हैं वो एनसीईआरटी किताब पढ़िए, उसकी एक्सरसाइज के सारे सवाल। मैं फिजिक्स को ध्यान में रख के यहां पे बात कर रहा हूं, वैसे एनसीईआरटी तो सभी के लिए वैलिड होती है, चाहे वो केमिस्ट्री या बायोलॉजी की हो। तो फिजिक्स में भी जो बच्चे परेशान रहते हैं और डर के मारे छोड़े रहते हैं और सोचते हैं अंतिम 1 महीने या 2 महीने में हम कर लेंगे, और वहां जाते जाते हालत ये होती है कि सोचते हैं 100 नंबर भी आ जाए, 90 नंबर भी आ जाए फिजिक्स में तो बहुत बड़ी बात है। तो ऐसी स्थिति में सिलेक्शन मुश्किल हो जाता है। तो उससे बेटर क्या है, साल के शुरू से ही आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सारी लगा मारिए, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स लगा मारिए, पिछले 10 साल के जो पीवाईक्यूज नीट के बनते हैं उसको भी देख लीजिए और उसके बाद दम लगा के प्रैक्टिस कीजिए। ये तो लेआउट है जहां मैं रिसोर्स की बात कर रहा हूं कि कहां से आपको पढ़ना चाहिए डायरेक्शन में। जब ये पढ़ाई आप करेंगे, प्रैक्टिस लगातार करेंगे तो स्पीड अप आप करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ कुछ बातें और। टाइम मैनेजमेंट की आपको मालूम है कि अगर मैं केवल सवाल करने की बात करूं तो 180 क्वेश्चन आपको करने हैं 3 घंटे में, 180 मिनट में। जो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है वो रीडिंग का टाइम मैंने हटा दिया, रीडिंग क्वेश्चन भी हटा दिए। तो 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं, यानी पर मिनट आपको मिलेगा 1 मिनट। अब ये क्या है कि ये कोई लीनियर रिलेशनशिप नहीं है कि हर क्वेश्चन को 1 ही मिनट दीजिए। आप बायो से पेपर शुरू करते हैं, कोशिश कीजिए बायो में समय बचाइए, जो आप करते भी होंगे। 1 मिनट का क्वेश्चन संभव हो तो 30 सेकंड में निपटाइए, बिल्कुल निपटेगा। क्योंकि जो फिजिक्स है वो थोड़ा टाइम लेगा, जो कि आप अंत में करते होंगे, जब आप करने जाएंगे समय लेगा। तो कुछ क्वेश्चंस फिजिक्स के भी 1 मिनट में 45 सेकंड में हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन 1 मिनट की जगह 2-2.5 मिनट भी आपके ले सकते हैं। तो आपको इसके लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। ऐसा ना हो कि आप आराम से मतलब स्पीड अप भी करें लेकिन समय बचा ना पाए। उसके लिए एक बहुत बड़ी गलती क्या हो जाती है अक्सर बच्चों से कि इस टेक्निक को नहीं फॉलो करते, गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो क्या टेक्निक है कि जब आपको पेपर मिले नीट का, जो जो क्वेश्चन आपको लगते हैं सटासट आप कर लेंगे, उसको करते चले जाइए। जो फ्लो बनाए मेंटेन कीजिए। अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो जो 180 क्वेश्चन करने हैं आपको, अगर सब कुछ ठीक रहा तो काफी क्वेश्चन पहले झटके में 120-130 क्वेश्चन आप तेजी से निकाल लेंगे। ऐसी उम्मीद करते हैं कि मान लो 120 क्वेश्चन आपने बहुत जल्दी से कर लिए, जहां पे आपको लगता है आपको आते हैं, जहां पे आपको लगता है कि आप फंसेंगे नहीं, जहां आपको लगता है कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है। तो अगर आप 120 क्वेश्चन कर लेते हैं और सबको सही माना जाए तो 480 नंबर बहुत कम, या 500 नंबर मोटा मोटा बहुत कम समय में आप निकाल ले जाएंगे। अब कम से कम 150 नंबर प्लस और लाने हैं 500 के बाद। उसके बाद आप पकड़िए जो फ्लो कंप्लीट है, जो फंसा हुआ क्वेश्चन है वहां, या आपको लगता है कि इसको मुझे दुविधा थी, उसके लिए बाद में, और जो लगे कि आता है लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन, उसको पहले, क्योंकि उसको आप करके सही आंसर पक्का निकाल लेंगे। तो आप गो विद द फ्लो कीजिए, इसको मत तोड़िएगा। कोई क्वेश्चन फंस जाए तो सोचने में समय नहीं लगाइए, वो समय नहीं है। जो आ रहा है खटाखट खटाखट करते चले जाइए। उसके बाद आप देखिए कि अगर आपके पास ऑप्शन जो ABCD दिख रहे हैं बेटा, इसमें आपको अगर जब सारे आते हुए आप कर चुके हैं, उसके बाद आप देखने बैठे कि भाई मुझे ABCD में से कौन से ऑप्शन को टिक करना चाहिए, क्वेश्चन मुझे क्लियर नहीं है। तो आप ध्यान दीजिए कि ABCD में से कौन सा क्वेश्चन नहीं हो सकता है ऑप्शन। मान लीजिए आपने सोचा कि A ऑप्शन नहीं हो सकता है, फिर आपने लगा D तो पक्का नहीं हो सकता है, जो होगा B और C में होगा। थोड़ा सा फोकस कीजिए, ध्यान लगाइए, उम्मीद करते हैं कहीं ना कहीं आप पहुंच ही जाएंगे कि ये ऑप्शन सही है। बहुत ज्यादा तुक्का मारना ठीक नहीं है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। इसलिए अगर आप एलिमिनेशन मेथड से 3 को एलिमिनेट कर पाएं
काफी अच्छे अपने नॉलेज से कि भाई ये 3 होने के चांसेस बहुत कम है, तो बी ऑप्शन आप टिक करेंगे। तो इसको भी एलिमिनेशन मेथड को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको बेटा तुक्का अगर ऑप्शन जो क्वेश्चन दिए रहते हैं उनमें कई क्वेश्चन में दिया रहता है कि ए और बी सही है, दोनों ए बी सी डी ऑप्शन है, सी में लिखा है कि बोथ ए एंड बी, या कहीं कहीं लिखा होता है ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। ऐसे ऑप्शन के सही होने के चांसेस 60 to 70% बेटा होते हैं। मतलब अगर कहीं नन ऑफ दीज लिखा है, ऑल ऑफ दीज लिखा है, ए एंड बी बोथ लिखा है, तो वहां पर ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऑप्शन अक्सर 60 to 70% सही निकलते हैं। तो उन ऑप्शन को पढ़ते वक्त एक बार रिविजिट कर लीजिए। ऐसा ना हो कि आपने सोचा ऑप्शन ए इज करेक्ट और बाकी ऑप्शन पढ़े ही नहीं और आगे बढ़ गए। आपने सोचा भाई जो नीट में सवाल आता है उसमें तो सिंगल करेक्ट आते हैं, तो मेरा एक करेक्ट हो गया, बात खत्म। लेकिन तीसरे ऑप्शन में दिया हुआ था कि ए और बी दोनों सही होने चाहिए। ये चीज बिल्कुल मत जल्दी में मिस कीजिएगा। और एमसीक्यू में कभी कभी लिखा होता है नॉट, उस नोट को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। हमारा दिमाग कैसे काम करता है कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है। अगर पूछ लिया ऐसा कैसे नहीं होता है, तो उस नजरिए से देखना जरूरी है। तो आपको पढ़ते वक्त नोट कहीं आ जाए तो वो पकड़ लीजिएगा। उम्मीद कर रहा हूं ये बात आप तक पहुंची होगी। अभी अंत में मैं जल्दी ही आपको कैलकुलेशन की भी कुछ चीजें बताऊंगा। अगर अंत में तुक्का मारना ही पड़े तो कोशिश तो यही करिए तुक्का ना मारना पड़े, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग में काफी रिस्की है। लेकिन मारना ही पड़ जाए अगर, तो पहली नजर में जो सही लग रहा है उसी को आप टिक कर दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने पढ़ाई कीजिए होगी और बैक ऑफ द माइंड आपकी वो चीज पड़ी होगी जिसकी मदद आप ले सकते हैं। और बी और सी ऑप्शन में ही अक्सर सही ऑप्शन आपको मिलते हैं, ए और डी ऑप्शन काफी कम मिलते हैं। तो अगर आप तुक्का ही मार रहे हैं, जो मारना पड़ रहा है, तो बी सही ऑप्शन में ही आप चीजों को पकड़ सकते हैं। उसके बाद मैं कुछ बातें आपको कैलकुलेशन की बताता हूं, क्योंकि फिजिक्स में कई बच्चों का पढ़ाई के बावजूद कैलकुलेशन लगता ही नहीं। उसके भी कई कारण हैं। तो क्या कारण है आइए देखते हैं। फॉर कैलकुलेशन या इंक्रीजिंग स्पीड, आप ये √2, √3, √10 तक की वैल्यू याद कर लीजिए। कई बच्चों को तो √3 की वैल्यू या √2 ही की वैल्यू कहिए याद ना हो, तो ये रिस्की हो जाएगा। √2 1.414 ये सब याद होना चाहिए। √3 1.732 ये कुछ आप तो याद करने में माहिर हैं। तो ये √2 से लेकर √10 तक की वैल्यू रट्टा मार लीजिए, जैसे जहां आए आप सीधे सीधे बातों को हैंडल कर लीजिए। और 1/√2 ये भी फिजिक्स में कई जगह अल्टरनेटिंग करंट वगैरह में यूज होता है। तो 0.707 या आप जो भी वैल्यू आप ये बनती है वो याद करके रखिए, जिससे आप तेजी से इनको लगा सकें। क्योंकि वहां पर एलिमिनेशन मेथड में आपको अप्रोक्सीमेशन का भी सहारा कई बार लेना पड़ता है कि पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है न्यूमेरिकल। आपने एक टेंटेटिव वैल्यू दिख रही है 1.7, 1.732, तो 1.7 पकड़ लिया मोटा मोटा और उससे उसके आसपास आंसर के पहुंच गए, तो उस अप्रोक्सीमेशन से भी सही आंसर आपका निकल आता है। जरूरी नहीं कि मैच करे डिट्टो आंसर, है ना। तो ये 1/√2, 1/3 को याद करें। साथ में जो टिग्नामेट्रिक वैल्यूज हैं 0 से लेकर 180 डिग्री की, जो स्टैंडर्ड वैल्यूज होती हैं 0, 30, 45, 60, 90 वगैरह, 120 वगैरह वगैरह आगे जो होती हैं, वो सारी आपकी ऑन द टिप्स होनी चाहिए। कई बच्चे याद नहीं, अगर मैं पूछूं कि 10 120 की डिग्री बताइए, तो आपको याद है क्या? लिख पाएंगे कमेंट सेक्शन में कि हाँ सर 10 120 हम बता देंगे? मुश्किल हो सकता है। कॉस 150 बताइए, हो सकता है ना याद हो। तो ये अगर याद नहीं होंगे और टिग्नामेट्री लग रही है कहीं थोड़ी बहुत, तो निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो इसको रट्टा मार लीजिए और याद करने में तो आप माहिर ही हैं बेटा। अगली बात करूं वैल्यूज, पाई की वैल्यू तो सबको याद होती है 3.14 या 22/7 जो भी यूज करते हैं। पाई स्क्वायर याद है क्या? पाई स्क्वायर की वैल्यू याद करके रखिए, 2 पाई की याद करके रखिए, 6 पाई की याद करके रखिए, 4 पाई बहुत इस्तेमाल होता है उसको याद करके रखिए, जैसे फटाफट आप इसका इस्तेमाल करके तेजी से सवालों को कर सके। उसके बाद कैलकुलेशन करते वक्त पावर ऑफ 10 का इस्तेमाल कीजिए। कहने का क्या मतलब है कि अगर कहीं लिखा है 2312.39 इस तरीके से, तो इसको डेसिमल को 2 पॉइंट, जैसे कि आप साइंटिफिक नोटेशन लिखा करते हैं उसी फॉर्म में लिख लीजिए 2.312 और 10 की पावर 3। ये 10 की पावर में जाएंगे तो अप्रोक्सीमेशन करना बहुत आसान होता है, क्योंकि 10 की पावर को तो सॉल्व ही कर लेते हैं फटाफट। अगर वो भी नहीं सॉल्व तो करना जानते होंगे ना, कि अगर कहीं लिखा हुआ है 10 की पावर 5 और कहीं लिखा है 10 की पावर 3, तो इसको आप क्या करते हैं, ये ऊपर वाला जाता है तो माइनस हो जाता है, तो 5 - 3 यानी 10 की पावर 2 हो जाएगा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल
एग्जाम्पल बताया। तो इसको सॉल्व करना काफी आसान होता है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी बन गई, ओरली आप करते रहेंगे तो इसको जैसे ही सॉल्व कर देंगे ये गिनती का अप्रोक्सीमेशन लेते बनेगा। 2312 का मुश्किल है अप्रोक्सीमेशन ले पाना, 2.31 का अप्रोक्सीमेशन लेना आसान है। तो इसके हिसाब से आप चीजों को बढ़ा सकते हो, कैलकुलेशन की स्पीड बना सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन को और फास्ट करने के लिए अरविंद सर एक डिटेल्ड वीडियो नीट वाले बच्चों के लिए बना दें फिजिक्स के लिए, तो आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं एक डिटेल्ड वीडियो कैलकुलेशन कैसे तेज करें, जो बेस्ट पॉसिबल चीजें हैं वो आपके सामने रख दूंगा। और जैसा मैंने बोला कि नीट के सिलेक्शन के लिए जो बेस्ट रिसोर्स होता है वो एनसीईआरटी क्लास 11-12 की एक्सरसाइज लगा मारिए, एनसीईआरटी क्लास 11-12 के एग्जाम्पल लगा मारिए, पिछले 10 साल के पीवाईक्यूज लगा मारिए। ये तो मिनिमम है। इसको किए बिना अगर कोई प्रैक्टिस आप फर्दर करते हैं तो अपने पैर पे आप कुल्हाड़ी मारते हैं, क्योंकि ये तो बेसिक है, ये लगाने पर आप स्ट्रांग हो जाएंगे काफी। उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने का मतलब है कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं वो कीजिए। लेकिन अगर ये किए बिना ज्वाइन कर रहे हैं तो आप हवा में उड़ने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद गिर पड़ेंगे, वो मत करिएगा। एनसीईआरटी से ही और पीवाईक्यू लगाना मस्त है, लगाइए। इसी बात को देखते हुए मैं आपके लिए कोर्स लेके आया हूं नीट संपूर्ण। ये एक वीडियो कोर्स है और इसके अंदर आप देखें तो 10 साल के पीवाईक्यूज वीडियो आपको मिल जाएंगे। नीट के वीडियो सॉल्यूशन मैंने सरल भाषा में रिकॉर्ड किया है, जिससे आप क्वेश्चन को निकालना समझ सकें, सीख सकें। एनसीईआरटी एक्सरसाइज के 11वें 12वें दोनों क्लास के जितने एक्सरसाइज में, नई वाली एनसीईआरटी में जितने एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं, सबको मैंने वीडियो सॉल्यूशन यानी रिकॉर्ड किया है। और साथ में एनसीईआरटी एग्जाम्पल सारे क्लास 11 क्लास 12 फिजिक्स के सब कुछ आपको मिल जाएगा। टोटल वीडियो की संख्या की बात करूं तो 1254 वीडियो हैं, मतलब 1254 क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, जिसकी प्रैक्टिस करनी बिल्कुल पक्की आपको करनी चाहिए। और पीवाईक्यूज कितने हैं इसके अंदर? 634। तो काफी स्ट्रांग नीट संपूर्ण बन जाता है। तो अगर आप नीट संपूर्ण के लिए कन्विंस है कि नहीं मुझे लगाना है, तो इसको लेने के लिए, नीट संपूर्ण को लेने के लिए अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसका लिंक। और डाउनलोड करने के बाद इसके स्टोर सेक्शन में जाइएगा, वहां नीट संपूर्ण आपको दिखाई पड़ेगा। उसको लेकर तुरंत अपनी पढ़ाई को स्ट्रांग कर सकते हैं। अगर फिजिक्स स्ट्रांग हुई तो ये पक्का मानिए कि नीट में सिलेक्शन में चांसेस एक्सट्रीमली हाई होने वाले हैं, क्योंकि यही नहीं पढ़ते आप। तो इसको पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर सिलेक्शन। एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिले, आप अच्छे डॉक्टर बने, यही मेरा बेस्ट विशेस आपके लिए। थैंक यू वेरी मच, गुड लक टू यू, बाय।